बजरंगबली महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जमुनी के समस्त देवी देवता की जय। ओम ज्ञानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खण्डिनः ते खाद्वं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। यदक्षरं तद्भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।
परसों के बाद देखा कौन मिले भगवान मिला अहीं के लेने em mới ra dòng đấy em mới ra dòng चढ़ जा em mới ra đây cả cái mình về cái sao hay रिकॉर्डिंग चालू कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सुमन शान्तिर्दे रजनी 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 करोत्रवृते भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे मणिमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे मणिमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐमयि दीनदयालु दयालु देव त्वया भवितव्यमुमे कमले कमलानिलये कमलानिलय सकधन्य भवे पदमेव परं पदमित्यं शीलयतु मम नशिवे जय जय हे मणिखासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे मणिखासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुन्दरमण्डितगण्डतजीवरपितपति शीतलकण्ठ श्यामलमेजकुञ्चितकेशसुते सदिनेशपति भवनञ्च मुकुलहृदयविकरणि मुरलीकुरलीजितकामकरञ्च यस्य धवित्वमवित्वमलं कमलं गतं महजं महदान् यस्य धवित्वमवित्वमलं कमलं गतं महजं महदान् तो कौन की गदा से तुमने हिरण्याक्ष को मारा ढाल सागर से वसुधा को जल के ऊपर धारा संगठन की शक्ति से
प्रभो तुम्हारी छाया। विमल यज्ञ बारह रूप गर्भ सुधा के उद्धारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। श्री राम जय राम जय जय राम। और सीता राम मनोहर जोड़ी। और दशरथ नंदन जनक किशोरी। और श्री राम जय राम जय जय राम। और राधे श्याम मनोहर जोड़िया। और नंद नंदन कृष्ण किशोरी। और श्री राम जय राम जय जय राम। और उमा महेश्वर मनोहर जोड़ी। और जगत पिता गिरिराज किशोरी। और श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी श्री राम जय राम जय जय राम। और कलि केवल हरि नाम आधारा। और सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। और श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में नैमिषारण्य क्षेत्र एक से तो करना पड़ी निमिष आरण्य इति नैमिषारण्य। निमी माने भूखिलिया कथी निमी वो गाड़ा के भूखिलिया नहीं रहे आगू में दोनों
डाड़ी है जुरे रथे तेल में रह धुर खिलिया की जगह वही है नीमी की जगह है। तो ये जब मैं ऋषि मुनि मन जाके भगवान प्रार्थना करी हमन कैसे करके गुजर कर वो महाराज एक कलयुग आ रहे हे तब तू मन का करना है कि हम तो कुछ नहीं करी थी पी के हमार आगू माही तो बरसाही ते में हमार मन खराब हो जाए तब कैसे करबो। मन शांत रहना चाहिए मुनि मन के उग्र नहीं होना चाहिए। तब कहीं जब तू मन एकांत में वासा करा तो कौन मिल जाई तो कहीं यहाँ ले बताऊं तो गम नहीं पाहर कही एक ठन वो लड़का मना नहीं से एक ठन दाढ़ी रखे एक ठन चक्कर रखे वैसे ढूलवत जाते नहीं तो इसने ही चक्का धरा के दे दी महाराज है अब दाढ़ी धर रही है कहीं ढूलवत जावा है जे मेरे ओकर धूरी ओकर खिला है टूटी देने मेरा पवित्र स्थान माने जाही। तो वही ढूलवत गई पहाड़ ऊपर तो एक जगह वो टूटी तो वही निमी अरण्य हो गए। निमी माने धूरी जेल मेरे गिरी धूल खिलिया तो नैमिषारण्य नाम हो गए। अर्थात वो मेरा कलयुग के प्रवेश नहीं थे वो मेरा शांत वातावरण रखे। वहां जाए के बाद मन जहाँ परमाणु शुद्ध है जब तुम बार बार घर में होम देहा बार बार घर में होम देहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं नम भूति माश्वरी अन्नपूर्णाय स्वाहा ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम लक्ष्मी के नाम लेके नारायण भगवान के नाम लेके बार बार जब है तो वो घर के परमाणु शुद्ध हो जाही। उनमें जब जब बैठिया तो मन लग जाही ध्यान। नारद जी गई ना कहीं पवित्र गुफा में गई तो मन खटके लग गए। अगस्त ऋषि के आश्रम भगवान राम गई तो प्रकाश होता है कौन सा स्थान है और इसने भगवान राम और विश्वामित्र जात रहे महाराज होए पढ़ते नहीं ब्राह्मण वेद जहाँ कोई सजल पिया से नजर नहीं ऋषि मुनि भी एक इधर नहीं पक्षी करते शोर नहीं ऋषि मुनि भी एक इधर नहीं पक्षी करते शोर नहीं ऋषि मुनि भी एक इधर नहीं पक्षी करते शोर ये कौन स्थान है महाराज। निर्मल स्थान दिखाई दे रहे हैं लेकिन न तो वेद पाठ की आवाज आ रहे हैं न चिड़ई चिड़गुन दिखत है न मुनि मन दिखत है। ये कौन स्थान है। तब बताएंगे गौतम के आश्रम राम। यहाँ एक घटना घटे के बाद स्थान निर्जल हो गए नहीं तो यहाँ भारी पूजा पाठ होत रही थी तो जे मेरे पूजा पाठ होत रहे भैया ते मेरा स्थान में भगवान के निवास स्थान हो जाते ओकरे से अपन घर में वास्तु पूजा कराए के और वास्तु पूजा के बाद फिर घर के अंदर में भगवान की स्थापना होती तब घर की उद्घाटन होते। जब घर में भगवान को बैठा ले तब गृह प्रवेश हो है। ऐसे नहीं हो है कि घर भीतर घुसा जाते के बाद भगवान को बैठा दी। पहली भगवान बैठी शुरू पूजा हो है चारों तरफ कलश बरत रही दरवाजा में पानी मारे रही वास्तु की स्थापना हुई और तेकर बाद सब देवता मन की स्थापना कर ले तब फिर घर वाला कही चल 10:15 में है समय प्रवेश करा। वहाँ जाए के बाद फिर पूजा कर पूजा कर लेकिन भगवान को ही नहीं जाए ऐसे। तो ये जहाँ भगवान रहते जहाँ तुलसी के बिरुआ रहते जहाँ गौ माता कहे ना वास्तु के दोष कामा शांत हो है गाय माँ जिन्हें गाय रही ना वास्तु दोष नहीं हो सकते सब वास्तु दोष समाप्त हो जाते गौ माता के राखे भर में। और कद को वास्तु बढ़िया बनवाए रहो और कुकुर बांध दिए तो सब वास्तु फिर खराब हो। कागज के अंदर में खराब चीज गए
भगवान रहना चाहिए, गौ माता रहने, तब वास्तु के दोष शांति होते। ऐसे बात है। महाराज की कहना है कि वो नैमिषारण्य बड़ा पवित्र स्थान है जहां पर कीर्तन हो रहे हैं भगवान के। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऋषि मुनि मतलब बताएंगे सौनक जी कि अभी मैं भूमिका तुम्हारा बताओ कि भागवत के कहने वाला कृष्ण है या सुनने वाला कृष्ण है। कृष्ण है महाराज कि कहने वाला भी गर्भ जोगी रही और सुनने वाला भी गर्भ जोगी। गर्भ में भगवत दर्शन हो गए सुखदेव जी की और सुनने वाला भी गर्भ में भगवत दर्शन हो गए। अच्छा हाँ, जिन बिना गदा युद्ध चलत से भीमसेन के और दुर्योधन की वो हुई। एक दिन दुर्योधन आई, 17 दिन हो रहे महाभारत के युद्ध का। आके वहां पर हम दाई कहा हाल चाल है बेटा, कि सब मर गए दाई, मैं भर बाँचे। कई सुन दुर्योधन, तोर अपराधी प्रवृत्ति रही से बचपन से गई नान्य कल्याण का कोकम देव कोनो लड़का होते कर तुम नचे रपोड़ थे अब तक तुमने कोकम थे आन के लिए के रोटी ने लूट लेते वो नहीं रह सके जाए बात पढ़ आदमी चले खाए जाए एक कोई पढ़ेगा ही कहीं रहा रे जब जो अपन घर में खाता तेन लानिया सब अपन तहु ले गए ते लड्डू हमन का लड्डू खावा तुम के समय तो लड्डू ले गए तो वो कहे रहे आप संगी मतलब खवाहाओ जब तुम्हार प्रेमी संगी रही तो वो पहली के इधर लड्डू लेकर रहे थे वहाँ भीम का भर के लेकर रहे तो भीम से रखवाऊँ वही रखवा दिए इतना भीम से रखवा दे बेटा और वो खाई था माता आगे सूखी और कोई रहे बात नहीं मालूम रही से कोई विश्वास नहीं उतर से कि लड़का मन में इतना प्रवृत्ति हुई लड़का मन भोला तो होती लेकिन तय इतना रहे कि वो सूत के बेचारा नशा के मारे और रात का जब बेरा बुढ़े पर हुई तो तय चल रहे वहाँ को गोड़ हाथ दबान से जमुना में डाल देंगे। अब वो बुड़क चलेगी वहाँ गई तो नाग लोग महावरी नाग मन के रक्षा चलत रहे उन्हें आवत चावल चाबी कट के फिर खाए हुए जहर और काटे हुए जहर दोनों कट जाते तो चाबी सांप पर तो कर 4 आना जहर कम होगी कट गई। फिर एक थन सांप चाबी तो 8 आना कम होगी। फिर एक थन चाबी तो 12 आना कम हो। फिर एक थन चाबी तो पूरा आराम हो। तो जाके बताई नागराज कि बड़ा आश्चर्य की बात कैसे चावल धन तो बड़े आराम हो जाते हम इतना नहीं देखे नहीं मरबे नहीं करे 4 कोई धन जाता है और बड़ी चंगा होगी कि जावा होकर तुमन्ना स्वागत करके आना माला पहिरा की तो माला लेगी वाला पहिराई और ढोलकी बजावत और बड़का जानी भीम से रहे काकर लेका कहाँ रखा कहीं मैं कुंती पुत्र हूँ। अरे कुंती के मामा गाँव में बड़ा स्वागत करी राखी अब कहीं लोग बताए नहीं थे कोटना मोहम्मद यहाँ अमृत भराए है तो कल बताए हैं कि वो कोटना के अमृत के एक आदमी पी देवे तो 10,000 हाथी की ताकत ऊपर शरीर में हो जाए। भीमसेन की चला तो बता कही देखी राव शुरू करा था कही
सुरतास 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 संध्या तक भी 10,000 हाथी के ताकत हो गई। सब कोई प्रशंसा करे लगी। और कुंती है भगवान कृष्ण को चिंतिन कन्हैया मोर भीम नहीं दिखाते कहीं 8वां दिन याद है कहीं भगवान कृष्ण के बुआ ने संसो मत करते 12 पूत माता पिता के धर्मी। माता पिता जब धर्म कर्म करते तो कर पुत्र परिवार की बढ़ोतरा होती वो बुआ बुआ की को नौकरी लग जाते। जिन माता है बेटा जुतिया उपास रहेगी और जिन माता है तुलसी पूजा करी रोज और रोज तुलसी में दीपक जलाई ओकर बेटा को मंथी नहीं बता सके कहीं छोड़ दे कुछ नहीं हो सके। जहां भी हो है वहां प्रकाशित हो है कहीं ओकर स्वागत होत हो है। तो कुंती माता के बेटा का कौन क्षेत्र ठीक है ऐसे कहते रहता। जब भीमसेन आगे वो दे आगे तब भीमसेन फिर बताई तब कुंती वाले समझाए ध्यान के बेटा जब हो गए रहना है हमारा नहीं ऐसे। तो तय दुर्योधन कही तो अपराधी प्रवृत्ति तो स्वभाव अपराध करे के स्वभाव है। अब कई संसार में जेकर दाता है धृतराष्ट्र रखे। धृतराष्ट्र के मतलब है कि जानते हुए भी अपराध को छिपा देना। तोर अपराध का दिन भर तोर दादा छिपाई के देखो कोई नहीं जाती काहे इतना गलती करत है कबो नहीं पे। अब कोनो कहू दे तब तो दादा कहे काय बड़े भारी गलती कर डाली मोर बेटा है। तुम कहा करते कौन जाती तुम्हारे बेटा है तालाब के पोखरा कहते तनी हेरत रहे लिखा आते है। तो सीताफल का हम तोड़ ली महाराज तने तोड़ रहे लेकर से तो घर आया उल्टा सह दे देवे की। तो जेकर दादा हर अपन बेटा के अपराध ला सह दे देती तेकर बेटा हर अतका उपद्रव अतका मन बढ़ा हो जाते कि आन कौन का है घरे के बहु बेटी की अचरा धर के तीर देते कहीं वही द्रौपदी की अचरा धर के तीर रहे रे दुर्योधन कहीं। आज तो का मैं साफ साफ कुछ जाता आज का दिन तक तो का मैं कुछ कहे नहीं रहे लेकिन आज थोड़ा बताओ कि तय अपराध करते करते अच्छा अपराध कर डाले। ये 1000 संजय शुक्ला जी के तरफ से भगवान के चरण में बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब चुप रहे वो क्या करें। तब बोले बेटा कहीं माँ के हृदय बड़ा कोमल होते बेटा के दुख नहीं देखी सके न नुकसान नहीं देखी सके। तो जा रहे तय ऐसा स्नान करके आवे तेन समय ऐसा आवे कि जैसे मोर पेट के पैदा हो रहे हैं वही रूप मत आवे अर्थात कपड़ा ऊपर जब पहिरे हाँ कही। अब गए स्नान करके बिना कपड़ा के आवत रही तो बोलती बल्ले भगवान कृष्ण आ गए बया गए का दुर्योधन कैसे तय कहीं सत्कार दिन तक कथा उम्र में अब कुछ बात नहीं बनी मने मन में लज्जा आ गई। तुरंत केरा के पत्ता लपेटी माँ के सामने जाके खड़ा हुई। माँ अपन जीवन भर की बंधे हुए आंख के पट्टी लग खोल कर दो आशीर्वाद देना चाहत रहे कि झन मार थी परंतु यद भाविष तद भविष्यति होनहार को कोई रोक नहीं सकता। होता है वही तकदीर में बेशक यार लिखा जो होता होनी होगी घट बढ़ न सके सरकार लिखा जो होता है वही तकदीर
होता होनी लकुन तारे सकी भैया आँखी के पट्टी खोल के देखी तो कमर में रहे केला के पत्ता। तब कहा थे गांधारी बेटा यदि बड़े के बात लगता है हाउ कोई के करते ना तो आज तक एक विपत्ति नहीं आ रही थी। आज तक एको जन के कहे नहीं मानेंगे। आखिरी में मैं तो आशीर्वाद करते न लगता है नहीं मानेंगे। क्या करो मांगो क्या कर दे तो जान लंगर कच्चा रह नहीं तो सब हर बचर के हो जाती सुरे कही मोर ये दृष्टि की माँ अतका प्रताप रही पतिव्रता धर्म करके मैं अपना अखिल बंद कर रहे हूँ। अब सुनी के मोर जान कच्चा रहेगी तो जीवला बचाए पर भागत भागत चलेगी और पानी में बूढ़ की समाधि करे लगी। और भगवान कृष्ण कहीं अब आज राजा के आखिरी में युद्ध होते आज ओकरे मारे के दिन चल भीम कहीं भीम ला लेके गई खोजिन खुजाई दुर्योधन ला नहीं पाई। तो जिसमें जिसकी प्रगति होती है उसी में उसका विनाश भी होता है। एक प्रगति होने से पाँव में पदुम रही से तेकर कारण वो पाँव के पदुम ही ओकरा जीव गलेवार है कि नहीं मिला थे गोड़ में देखा तो चिन्हा पदुम के चिन्हा कामा है ये देहे कही ये देही हाँ सही ना देखा चल वही है दुर्योधन के पावे देखा कहीं तालाब तक कह रहे कि अही मेरा आए ललकारी भीम से ललकारी इसके तय मुर्गर के मारे लुकाए हस और लड़ाई शुरू करे तो उन्हें कद को समझाएं तो नहीं माने। अब आज मरेगी बेर लुकाए हस कहीं सब कमा रहे अब तय काहे लुकाए कहाँ लुकाए है कोई तब लाओ ना। तो कई तो लंग युद्ध नहीं कर रहा हूँ तय मंजिला मैं बड़े लंग युद्ध करे मुकाबले में बड़े हूँ राजा राजा में युद्ध करते। भगवान कृष्ण कहीं भीमसेन में तय युद्ध कैसे कर दे तो कहीं कि भीमसेन की यदि धर्मराज पहले कर दे 5 प्रणाम कर ले तो मैं यही ला बड़े मान के युद्ध करता हूँ। तो धर्मराज ने जाके कहीं कि चला तू नमस्कार करिया तो भीमसेन के नमस्कार करें नहीं नहीं भीमसेन की खखौरी में मैं पुराण दाप दे रही हूँ देकर चुपे चाप पाँव पर गई हाँ चद्दर को उठा दे रहे खखौरी में दाप दे रहे पुराण का और वही पुराण का प्रणाम करें सब देखी कि प्रणाम कर रही कि कुछ धक्का नहीं लगी भीमसेन का बोला आँच नहीं आई सब कोई समझे का बात है ये केवल मरम ला भगवान कृष्ण जानते हैं और भीम जानते हैं। तहाँ फिर भीमसेन गदा लेके खड़ा होगी युद्ध करे खातिर उसके फिर बलराम जी आगे देखा कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति ला छोटे से वस्तु के कारण युद्ध नहीं करना चाहिए मान जाना चाहिए भूल जाना चाहिए थोड़े मोड़े चीज का छोड़ देना चाहिए और शांति पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। बांटा होते जब भाई माँ तो छोटे बड़े थोड़ा मोड़ा होत रहे बोला नहीं ध्यान देना चाहिए। ये नान के जसका लम्बा है हर एक बीता बड़े है हर एक हाथ बड़े ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसका बढ़ना छोड़ करके वो मान के चलना चाहिए कि हो जाए और मैं कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। शांति प्रिय आदमी चाहिए कि चुपचाप मान जाओ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम का लड़ा था कहीं सब बंटवारा तो होने है भाई भाई तो आ ही कहीं ऐसे समझाएं। तो धर्मराज के भैया तू ही एक निर्णय कर देवा मन कहे दिन 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद आहा तो तुम्हार राज्य मिल जाएगी। तो एक हम कहे ना जब लगी देता आधा लगे तब वो नहीं के 4 आना लग कहीं तब वो नहीं के लिए कृष्ण भगवान की मैं तो 5 गांव तक मांगे ना तो नहीं के लिए। तो बलराम जी की कैसे दुर्योधन आज तो मन हो तो आज ही निर्णय हो जाएगी फिर राजा बन जाए
तो फिर अब मैं नहीं माना महाराज, सब मर गए हैं, तब मुँह को मरे देवती। ठीक है जाता, युद्ध शुरू होगी और युद्ध होते 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 सांझ होगी। तो भगवान कृष्ण की तरफ भीमसेन देखी, भीमसेन असल में पूछी कि सब जगह कमारे हम नहीं गिरा थे, कौलम कमारो। भगवान समझ गई वो बात ला, तो ऐसे ठोक नहीं जान मार देती, एक गदा मारी तो जान टूट गई। बलराम जी आके और नदी को धर दी भीमसेन के मारियों को कर गई। तो भगवान कृष्ण की चाहे मारिया कहीं काबर जांग मारे कि मैं नियम नहीं बताए, मोरे पेट पढ़ाई थी नहीं चेता रहे तू करे जान के घर मारिया की चेताए हमारा चेताए। तो कृष्ण भगवान के चेताए तो रहा भैया के, लेकिन ये प्रतिज्ञा करे तो कौन का मारे, जांघे का तो मारी, प्रतिज्ञा करे जान का तो नहीं। तब कौन कटोरे, जान कटोरे की प्रतिज्ञा पहली कर डाले। अब मजाक बलराम जी की तू बनाओ मैं जाता हूँ, तू जाओ ना कहीं लड़ाई के मेरा तो छुट्टा रखते हैं रहती सब हम यहाँ भोगत रहेंगे। चल दी बलराम जी, अब भगवान कृष्ण भगवान लेके भीमसेन का और धर्मराज और गई हैं द्रौपदी के बाद। द्रौपदी हाँ भैया कहीं तोला जम जाम में बैठा हम कहत रही से वो जाम में कोर के आगे भीमसेन साबास हुई, बस तो हो गए उनकी। हाँ चला किसी राज सिंहासन में बैठिया, राज सिंहासन में बैठे पर वही थोम में ऋषि बलाई थी और तिलक लगा रहे तो फिर मैं गुरु महाराज बना ले तब तो मैं बैठी हूँ। तो गुरु महाराज तो नहीं बने कि गुरु महाराज बने, अलग अलग गुरु महाराज होते, पहली क्लास के अलग गुरु महाराज, दूसरी क्लास के अलग गुरु महाराज, चौथी के अलग गुरु महाराज। कॉलेज में जाते हमारे गुरु के मारे अलग अलग क्लास में अलग अलग गुरु महाराज होते। राजगुरु होना चाहिए अभी, तब कहीं कि राजगुरु तुम्हारे लायक गुरु हिसाब से बनाना पड़ी। पैरा हर कहीं चला मैं आगे के कान फूक दे हो, तो पैरा जब फूके पर बैठी आगे के दिन में तो भर ले पैरा भर खत्म हो, तो आगे के कान ला पैरा फूके सकेगा। तुम्हारे लायक गुरु बढ़िया होना चाहिए, ध्यान दे के भगवान देखी। तो भीष्म पितामह सरसैया में पड़े चला गई, वहां गई नहीं। दादा प्रणाम, ओहो आवा आवा कन्हैया, आओ कौन आए? अर्जुन आए? हाँ बेटा अर्जुन बोला तकिया दे रहे, कही तकिया नहीं पाए हम, मुड़ लटका थे, 3 बार मार दी खट के सीधा हो गई। ठीक है कही अब एक पानी भरा प्यास प्यास एक बाण मारी, बाण गंगा निकल गई, थर 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 टेप नल कर 3 पानी ला, बस तृप्त हो गई। अब एक बात आऊ कर दे कन्हैया की, हाँ दादा बतावा। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना प्रभु जी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मेरे मुख में गंगा जल हो या तुलसी जी का जल हो, मेरे मुख में गंगा जल हो या तुलसी जी का जल हो, श्री राम मन मगन हो, जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना प्रभु। एकादशी का व्रत हो या तुलसी का भी जप हो, एकादशी का व्रत हो या तुलसी का भी जप हो, श्री राम
निकट हो जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी मरे के बेरा कम से कम आकादर्शी रहना चाहिए, तुलसी के बिरवा के किनारा होना चाहिए और आपके दर्शन होना चाहिए। भगवान किसी कौन रूप के दर्शन, दो रूप है मोर, एक रूप है ब्रज वल्लभ कृष्ण नानक कन्हैया, साकुर गले गोकुल के हो राधे पनिया राधे पनिया मिले नंद लाला कर दिए लपटार छोटे से श्याम कन्हैया कर दिए लपटार छोटे से श्याम कन्हैया छोटे छोटे वृक्ष कदम के हो एक ब्रजवल्लभ कृष्ण जब गांव के गली में घूमत उड़ती जा रहे थे, नानक उठी धरे ही नान कन्हैया और यशोदा खोजा थे करती गई से वो मोर कन्हैया खाए में ये दही मर मर के दाऊला बरा के दिया दाऊला बरा के दिया मोर कन्हैया खाए में ये दही मर मर के दाऊला बरा के दिया दाऊला बरा के दिया। कहाँ से वो कन्हैया है, बेटी बढ़ गए बेटी बढ़ गए ही। एक तो वो रूप है ब्रज में घूमने वाला, कभी कोनो के घर से दही खा के निकलत हूँ, कभी कोनो के घर से। और एक रूप कही मैं वो रूप नहीं महाराज, एक बिना तू कहे रहे हा कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और मैं प्रतिज्ञा करे हूं कि आज भगवान कृष्ण ला शस्त्र मैं ग्रहण करवाऊं। हरिहीन शस्त्र गाहाम आज जो हरिहीन शस्त्र गाहाम हरिहीन शस्त्र गाहाम आज जो हरिहीन शस्त्र गाहाम गौला गौ गंगा जननी को शांतम सुकन गाहाम आज जो हरिहीन शस्त्र गाहाम आज जो हरिहीन शस्त्र गाहाम हरिहीन शस्त्र गाहाम आज जो हरिहीन शस्त्र गाहाम। आज मैं भगवान का शस्त्र ग्रहण करा विवश कर दे हूँ। कैसे नहीं अपन भक्त के नाम लेके अपन प्रतिज्ञा ला तोड़ देते थे, तब हमारे फिर मैं चले हूँ रण क्षेत्र में युद्ध के लिए, धरे अपन अस्त्र शस्त्र ला और खोजत जात रहूं कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कृष्ण, कौन में रहे अर्जुन और कृष्ण के रथ कौन में रहे। देखत गए देखत वो दिखत रही ओ ऐसे दिखत थी रतला हाकते भगवान रतला हाकते भगवान रतला हाकते भगवान रतला हाकते भगवान
भगवान रखदा हाथ रे भगवान रखदा हाथ रे भगवान। ओ देख ततस्ते धैर्ययुक्ते महति चंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव। माधव पांडव दोनों तो देखी नहीं भगवान कृष्ण के हाथ कोर्रा घोड़ा रखे डालत रहे और अर्जुन पीछे में बैठे रहे। वो देहे गए महाराज में जा करके और अर्जुन के पास मोर्चा शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते लड़ते जब मारे अर्जुन का तो मूछा खा गए। तो फिर मारत रहो तो तुम कहा अब झन मारबे, फिर मारियों के कहीं मूर्छा खाए ला नहीं मारे जाए, जेकर हाथ में हथियार नहीं रहे तेरा नहीं मारे जाए, शरण में आ जाते तेरा नहीं मारे जाए। हाथ मत देकर इस समय हथियार नहीं है मत मार भी कही नहीं मानो कही मारने कही भगवान की नहीं मारे कूदिस पर भगवान अपन सुदर्शन चक्र धर दिए। अब जसका भी कूदी तत्का भी भीष्म पितामह के शरीर कांप गए। अब भगवान दौड़ी जटका भी रथ के चक्का धर के तो भगवान की पीताम्बर उड़ात रहे हवा में फरफर फरफर। एक महाराज तुम्हार वो कपड़ा मैं देखी हूँ पीताम्बर उड़ात रहे। वापट पीत की परदानी 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 वापट पीत की परदानी। जैसे शैलत सिंह निकस्यो जैसे शैलत सिंह निकस्यो महामत गज जानी वापट पीत की परदानी वापट पीत की परदानी। आपके पीताम्बर फरफर फरफर उड़ात रहे स्वामी और आप मोर लिए लेके चक्का दूंगा तो मैं दूंगा जाए कि आपकी चरण का पकड़ रहे बस महाराज अत्य मैं चाहत रहे कि तुम अपन प्रतिज्ञा का तोड़ देवा और भक्त के कारण तो तोड़ दिया महाराज। मैं बुढ़वा आदमी रहे हूँ मोर कारण आपको प्रतिज्ञा का तोड़ दिया कि मैं आपकी चरण में गिर गया हूँ। आपके हाथ में रथ के चक्का है और मैं आपकी गोड़ को पकड़े हूँ बस वही दृश्य ला मैं मारे के बेरा देखना चाहता हूँ। कोई चित्र देखा है स्वामी के भगवान हाथे लगे और कहीं मैं अवश्य हूँ दादा तुम्हारी इच्छा काबर भीष्महर भागवत भागवत काला कथी भागवत कागज ला नहीं कहें भागवत कथे भगत मल्ला प्रहलाद नारद परा सरपुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालभान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ये परम भागवत हैं इनकी कथा है इसमें भाई इसलिए भागवत की कथा है इसमें भक्तों की कथा है और भक्त और भगवान भक्ति भक्त भगवंत गति चतुर नाम बहु एक एवं सब एक धनी भक्ति भी भगवान है भक्त भी भगवान है भगवंत गति भी भगवान है सब भगवान है सब एक दूसरा रूप बना हुआ है। भक्ति भक्त भगवंत गति चतुर नाम गति। तो ये प्रकार के भीष्म पितामह महाराज तो देख के हंसे लगे हैं भगवान और कहीं के हे पितामह तुम्हारे लंगे मन सीखे आए ही राज धर्म बता देवा कहीं राज धर्म का बताते मन पर राज्य ला चलाए तुम्हारे सिवाय राज धर्म ला जानने वाला भी कोई नहीं है। तब फिर भीष्म पितामह कहीं बेटा धर्मराज
जो भी राजा बन जाता है उसके ऊपर पूरा राज्य का भार होता है, वह सबका हो जाता है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पहले मेरे पास बैर किया था, उसको सबको भूल करके वो सबका पिता माता बन जाता है और सबका हित देखना चाहिए, किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। जैसे गांव में कोई सरपंच बन जाए, 2 जन खड़े रहेंगे, एक जन जीत एक जन हार गई, जो जीतने वाला तो चाहिए कि सबको भूल करके सबको बराबर भाव देखना। मुलंगे हर ऐसे कर रहे थे, वो कर लड़े रहे थे तो एक मैं अनहित करूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। यही राजा का धर्म होता है, राजा को दयालु होना चाहिए। दया धर्म को मूल है, नरक मूल आदे दया के जब लग घट में प्राण, आदे दया के जब लग घट में प्राण। दया करना चाहिए, गौ माता के ऊपर दया करना चाहिए, अबलाओं के ऊपर दया करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, निर्बलों की सहायता करते रहना चाहिए। कभी निर्बल को दुख नहीं मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो उसका बेरा द्रौपदी हाथ दी, काबर हाथ से कुछ वर्णों में महाराज बताओ कुछ। तो द्रौपदी के स्वामी, अब मैं बताऊंगा, आप तो खुद जानदार है कि आप कहा था कि दया करना चाहिए, और जब हमारे ऊपर आई घटना तब तुम ही बैठे रहे, को दया नहीं करा। तो ओकरे से इतिहासी आगे से कि सब गोठिया बने कि धन करे बर घरा बने। आन के उपदेश देख बेरा होते ना, ऐसे नहीं करिया, ऐसे परोपदेश कुशल बहुते परोपदेश कुशल बहुते करने वाला जो मनुष्य वो कम होते और उपदेश देने वाला बहुत होते। तो कर देती मैं तुम कब सोचत रहे कि तुम उसने का करबे बेटी के ही सो समय यादसी अन्न मुंहते बुद्धि भवती तादृशी। मैं दुर्योधन के अन्न खात रहे तो मोर बुद्धि दुर्योधन का हो गई थी। यह द्वापर युग के गोटे का पितामह का पर त्रेता युग के गिधवा कबो अन्न नहीं खाए रही थी, मांस खाए रही थी, लेकिन होकर बुद्धि जिसका भी लक्ष्मण कहीं कि हे बन देवी बंदे हो, बस इतना अर्ज हमारी है, सीता को तुम पर बताऊं करना नहीं रखवारी, सीता को तुम पर बताऊं करना नहीं रखवारी, सीता को तुम पर बताऊं करना नहीं रखवारी। हे बन के देवी देवता, सीता के रखवारी तू ही मन करिया, मैं तुम्हारे मत सौंप के जात हूँ। कोई देवता नहीं दौड़ी गीधवा भर दौड़ी बिचारा, सीते पुत्र दरस जनि त्रासा, करी हूँ जात धान करना सा। तो अन्न के खाए में यदि कहीं मुर्गे के गोठे कहीं ओकरे से द्रौपदी में आज 42 दिन हुए है, लोहा के बाण के ऊपर में सुते हो, समस्त खून निकल गए ही, मुलाकात का दर्द हो तो है। एक अन्यायी को साथ देने के कारण भीष्म पितामह जैसे बलवान अमर व्यक्ति को भी इतना कष्ट मिल रहा है, केवल एक कारण है, अन्यायी को साथ देना, न्याय को साथ नहीं देना। तो सही सती नारी के ऊपर अत्याचार होते तो हम कुछ नहीं बोले, वही हम सहन का कर रहे। अन्याय के प्रतिशोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका प्रतिशोध होता है, ईश्वर के द्वारा उसको दंड मिल जाता है। मिल रहे हैं हम दंड,
क्षमा कर दे हे भारत के नारी, ठीक बात बोला सकते, क्षमा कर देना, प्रणाम। कैसे दादा, मैं तो तुम्हारी बेटी हूं। वहां से प्रणाम करके चल रही। जवाब देना चाहिए, बिना कहे बिना दुख कम नहीं हो सके, बिना कहे बिना न्याय नहीं हो सके, इसलिए बोलना ही चाहिए, अन्याय के विरुद्ध बोलना ही चाहिए। और फिर वहां से पांचों भाई पांडव, द्रौपदी, भगवान कृष्ण गई नहीं, राज सिंहासन में बैठी नहीं, भाव में उनका तिलक करनी। और जब राज्यसभा विसर्जित हुई तत्का बेरा भगवान कृष्ण के समय के अनुसार गृह प्रवेश मुहूर्त होते तेमा गृह प्रवेश करना चाहिए। आज तुमन के लिए गृह में रहे के, शिविर में रहे के अच्छा दिन नहीं है, तुमन मंदिर में रहा गई। तो भगवान कृष्ण के वचन है, ब्रह्मा के रेखे पांडव मन खातिर और कहीं चेतना कही है कन्हैया। और वहाँ कौन रही शिविर में, कहीं द्रौपदी रही अपन लेकर मन का लेके, द्रौपदी अपन लेकर मन का लेके शिविर में रही। और इन चल नहीं मंदिर में, और कहीं मंदिर में जब भी जावे तो ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, तीर्थ जावे तो बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। हो सकत ज्यादा गुठियात में उठल लबारी नहीं करेगी। तो अन्य क्षेत्र एकदम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। दूसर जगह के पाप पर तीर्थ में जाके धोआ जाए, और तीर्थ में पाप कर जाए ते कौन में धोआए। तीर्थ क्षेत्र एकदम पापम वज्र लेपो भविष्य। नहीं धोआयो 84 कोस के करैया है ते डबका से तेल दे मदारी लटपट धोआ थे। तो एकर से ती कहीं तुमन कुछ जन बोलिया, और बोलिया ना ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय है शंकर सतनामी, माने भगवान कहीं जब नारद जी के पास के तो का शांति नहीं मिला थे, कहा नारद के नहीं मिला थे महाराज, तो यदि शांति प्राप्त करना है तो जब बहु जाई शंकर सतनामा, जब बहु जाई शंकर सतनामा, शंकर सतनाम जप, तो शंकर सतनाम कौन है? ओम नमः शिवाय। देखा यदि ये आदमी रोज 100 यदि जप ले, 100 जप भी तो 30 दिन में 300 हो जाए 3000, और जिन दिन 1 लाख पूरी तो होकर मनोकामना पूरी हो जाए। एक तब नहाए के बेरा शुरू कर दे, 1 लोटा पानी डालता है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते कहते कहते धोतिया के पहिरा पूरा होते तो 100 वापस मत रोज।
देखिए भला तो वक्त का फायदा। तो ओम नमः शिवाय के मंत्र सब पांडव मन जब जपे लगी तो भगवान शंकर कहीं वरदान मांग लेवा तो मन अच्छा जपे है कहीं तो हमारे घर के रक्षा कर देवा महाराज। माई परानी घर में ही द्रौपदी है लड़का मन का पांचों बेटा के लेके हावे रक्षा कर दिया। भगवान शंकर जाके द्वारी में खड़ा हो गए और कुर्ती पर अश्वत्थामा आगे दुर्योधन के पास और दुर्योधन कराहत रहे जान पीते हैं दर्द की मारी। आज ओकर दिखत रहे कि कितना दर्द है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वालों को जब दर्द होता है तब उसे मालूम होता है कि अरे बाप रे दूसरे को दर्द पहुंचाना अच्छी बात नहीं। हाँ देखा भैया बच्चों को बांध देवा हाँ सार्वजनिक स्थान है बढ़िया होते पर उसने होते हुए बाजार बरोबर काका था बरसबे अभी मुर्रा के लगवा लेके बैठी था वो नहीं बढ़ देता। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी की दिल को दुखाना नहीं चाहिए, उससे बड़ा दिल से कराह उठता है और वो जाके श्राप की तरह लग जाता है। तो आज बड़ा भारी तकलीफ में पड़े ही दुर्योधन अश्वत्थामा आके कही राजन मैं तो का सुख के उपाय करो जो मत तोला सुख मिले और शांति मिले। तब देखिए आखिरी समय घलाव में वो आदमी का बोलत थे पांचों भाई पांडव के मूल का काट खिला देते तो बोला शांति मिल जाती, मरे के लिए। अश्वत्थामा की जरूर तो इच्छा की पूर्ति करूं कहीं जा। और वहां से शिविर के अंदर जात रही तो भगवान शंकर खड़ा हो गई, मैं यहाँ के रखवार नहीं जा देंगे। तब फिर तपस्या हुई तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होने वाला है। कहीं मैं देखा हूं ध्यान होता है आज आवे तो अलग बात है, मोर देखा तक तो तेरे को जाए नहीं दे। तो बिल खोल के गए मुसवा का तो बीच में उपके और निकली ना 6 ठन खटिया, 5 जन मनन पुरुष से 1 जन है महिलाएं। लेकिन गुरु महाराज के बेटा होते हुए नहीं चिन्ह सकी होने के कारण पांचों पांडव मन कथी होकर बेटो मन दिखत हैं। भीम के बेटा भीम का, अर्जुन के बेटा अर्जुन का, नकुल के बेटा नकुल का, बिल्कुल उसने नहीं चिन्ह सके। वो कहे पांडव है, वो कहे नहीं मोर बेटा है, द्रौपदी के मोर बेटा है। आखिर वह काट दी सिला और काट के लेगी से दुर्योधन के पास। दुर्योधन देखी खुश होगी, आज मोर मन की इच्छा पूर्ति होगी। भीमसेन का मरे देख दारे मैं अब मर जाऊं तो भले मर जाऊं, बोले आबू तो मर गए नहीं। हाँ दे तो भीमसेन की मूर्त से थोड़ा चपक के देखी हूँ कहा भरे रही तो मूल धर की चपकी तो चपका के थोड़ कर अरे हनु है भीमसेन की मूर्ति।
हर लड़का की मुड़े गई टाबरों का चीखा मन देखी माथा उठा के तो नहीं रही है नो है। अब जोर से कहा रोए लगी काबर रोए लगी अही मन होकर पिंडा पर रोइया सब की यही बेटा मन बाँचे ने सबके पिंडा पाड़ती तब पिंडा पर रोइया मन जब मैं मर गए तब कौन पिंडा पाही नहीं पिंडा पड़ी तो जब मैं भूतवा होता है ओकर से तीर रोए लगी आदका अब हम भूतवा हो जाओ जो कला के रोई और रोत मर गए बोला साफ रही से एक के संग दुख और सुख दोनों हो है तो तब मर भी तो एक के संग दुख और सुख दोनों हो गए दुर्योधन मर गई। अब तो थामा नाम अब क्या करूं कहीं अर्जुन जी थे तो 5 बाण अर्जुन मन के लिए एक बाण और जा सब संसार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब ब्रह्मास्त्र में संसार खत्म हो जाए। व्यास नारायण जी बहुत मूर्ख है कि नहीं जाने है मूर्खस्य हृदय शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता मूर्ख है कि इसे नहीं जाने। अटका भारी पंडित के लेखा होकर के मूर्खता कर मन से ले गई। अरे ब्रह्मास्त्र को